बात जयपुर के हाथी गांव की, जहां कोरोना की वजह से भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में काम न मिलने की वजह से हाथी और उनके पालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि पेट भरने के लिए हाथी पाल रहे महावतों को घर में रखे जेवर तक बेचने पड़ रहे हैं। और दरअसल जयपुर के आमेर महल के अंदर हाथी की सवारी पूरी दुनिया में मशहूर है, तो दुनिया भर से आने वाले सैलानी यहाँ हाथियों की सवारी करते हैं। इसी के चलते साल 2010 में राजस्थान में देश का पहला हाथी गांव विकसित किया गया था। हाथी गांव में करीब 85 हाथी हैं और 800 से ज़्यादा लोगों का जीवन यापन हाथियों के भरोसे ही चलता है। लेकिन लॉकडाउन ने इन लोगों को बेहाल कर रखा है। कोरोना संक्रमण की दर भले ही कम हो रही है, लेकिन इस कोरोना काल ने कैसे कैसे जख्म दिए हैं, किस तरह जीवन को प्रभावित किया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के एकमात्र हाथी गांव, जी हाँ, हाथी गांव, जहाँ हाथियों का निवास है। आज ये बेनूर है। कभी चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन कोरोना संकट काल में जो इस गांव ने भुगता है, इन हाथियों की पीड़ा, महावतों की पीड़ा खुद ब खुद बयां कर रही है कि किस तरह 2 बार कोरोना की लहर ने इस पूरे हाथी गांव को बेनूर कर दिया। हालांकि अब एक बार फिर हाथी सवारी को अनुमति मिली है। आमेर महल फिर गुलजार होगा, उम्मीद है पर्यटक आएंगे। लेकिन इस दौरान किस तरह के हालात रहे, मेरे साथ आसिफ है, उनसे बात करते हैं। आसिफ, आप चूँकि इस पूरे काम को भी देखते हो, लेकिन जो मुझे पता लगा कि आपको पालन करने के लिए अपने घर तक को बेचना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पिछले साल जब कोविड अपने इंडिया के अंदर आया तो 17 मार्च से ही सारे मॉन्यूमेंट्स इंडिया के बंद हो गए और साथ साथ जयपुर की शान कही जाने वाली हाथी सवारी भी 17 मार्च को बंद हो गई। तो जब कोविड के टाइम पे हमें इतना नहीं पता था कि हमारी जो एलिफेंट राइडिंग है वो काफ़ी समय तक बंद रहेगी, क्योंकि पहले 17 मार्च से 31 मार्च तक के लिए आदेश हुआ और धीरे धीरे जब संपूर्ण भारत के अंदर लॉकडाउन लगा तो ये हमारी हाथी की सवारी 17 मार्च से लेकर 24 नवंबर तक बंद रही। इस दौरान हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी जो हमारी आर्थिक स्थिति थी जो काफ़ी बेकार हो चुकी थी हमारी उन दिनों के अंदर। और धीरे धीरे जब हाथी की सवारी दोबारा से चालू हुई 24 नवंबर के बाद, तो हम लोगों ने यही आशा करी थी, हम लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन करी थी कि हाथी की सवारी दोबारा से चालू हो गई है और आमिर महल पर्यटकों से दोबारा से गुलजार होगा। अच्छा भाई, मैं आमेर महल, क्योंकि हमारी देश दुनिया में खास पहचान है हमारे पर्यटकी राजस्थान की, और आमेर महल की हाथी सवारी तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन चूंकि विदेशी पर्यटक लंबे समय से आ नहीं रहा है, देसी जो पर्यटक, उसी पर हमें उम्मीद थी। तो किस तरह के दिन आपको देखने पड़े, कब कब ये हाथी गांव से हाथी सवारी बंद हुई और कितना नुकसान उठाना पड़ा, किस तरह सर्वाइव किया इन दिनों का आपने? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम इस हाथी को बचपन से पाल रहे हैं और हम खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन इस हाथी को भूखा नहीं रखना है। तो जब हमारे पास पैसों का कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं रहा, जब तक हमारे पास जितना था हमने इसको खिलाते गए। लेकिन जब हमारे पास खुद हमने लगा कि हमारी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो हम लोगों ने खुद के मकान बेच दिए, खुद की जो जायदादें थीं वो गिरवी रखी और अपने घर के गृहणियों के जेवर बेचे, उनको गिरवी रखा। लेकिन इन हाथियों को भूखा नहीं सोने दिया। नौबत क्यों आई आसिफ कि आपको अपना घर बेचना पड़ा और तमाम लोग हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि उसकी नौबत इस वजह से आई क्योंकि एक हाथी का खर्चा तकरीबन 2,500 रुपये प्रतिदिन होता है और जयपुर के अंदर तकरीबन 90 से ज़्यादा हाथी थे और हम 2,500 रुपये, हमारा इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल नहीं था। तो हमें उस कंडीशन के अंदर अपने मकान और जो भी चीज़ बेचनी पड़ी कि हाथियों का हम पेट पाल सकें। खुद भूखे रह जाएं, लेकिन हाथियों को भूखे नहीं रखना था। इस वजह से हमने ये सारी चीज़ें जो थी वो बेचना पड़ा। और लेकिन उसी दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राहत कोष का हमें पैकेज दिया। उस वक्त 4 करोड़ रुपए सेक्शन करे उन्होंने, तो काफ़ी हद तक हमें उससे सहारा लगा।